हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक सीरीज़ के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले ही की तरह आज भी हम करने वाले हैं एक छोटी सी मज़ेदार कविता के माध्यम से दिनकर जी की सभी काव्य रचनाएं। आज की हमारी ट्रिक भी एक छोटी सी लयबद्ध कविता है जिसे आप एक बार याद कर लेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ट्रिक तक पहुंचने से पहले दिनकर जी के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। दिनकर जी छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि थे। इनका पूरा नाम था रामधारी सिंह और दिनकर इनका उपनाम था। इनका जन्म सन 1908 में हुआ था। इनका जन्म समय आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं दिन से संबंधित करके। दिन में 8 पहर होते हैं। इनका उपनाम दिनकर है। दिनकर का जन्म 1908 में। 8 पहर के माध्यम से इनका जन्म याद रख सकते हैं। इनके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति के कवि थे। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। स्वतंत्रता से पहले ये एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे। लेकिन राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी, तो उनके सामने इन्होंने खुद को महज एक डिप्टी राष्ट्र कवि माना था। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना पाई जाती है। इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में क्रांति, विद्रोह, ओज, आक्रोश तथा कोमल श्रृंगारिक प्रेम जैसी तो विरोधी भावनाएं बड़े ही सुंदर सामंजस्य के साथ मिलती हैं, जिसके कारण इन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है। राग अर्थात प्रेम, आग अर्थात विद्रोह, क्रांति। तो इन दोनों विरोधी भावनाओं के सुंदर सामंजस्य के कारण ही इन्हें यह उपाधि, यह उपनाम दिया गया, आग और राग का कवि। अन्य उपनाम भी इन्हें मिले, समय सूर्य, अनल कवि, अधैर्य का कवि। हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिनकर जी को देश के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। सन 1956 में उनका एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया। 1959 में ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1961 में इनका गीति नाट्य उर्वशी प्रकाशित हुआ, जिसके लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1952 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। ट्रिक याद करने से पहले दिनकर जी की काव्य रचनाओं पर एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। दिनकर जी का पहला काव्य संग्रह प्रणभंग माना जाता है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले बारदौली संघर्ष विजय नाम से दिनकर जी का एक और छोटा सा काव्य संग्रह 1928 में प्रकाशित हो चुका था। रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ, हुंकार 1939 में। ये दोनों ही पराधीनता काल के राष्ट्रभक्ति परक रचनाएं हैं। रेणुका में अतीत के गौरव के आकर्षण के साथ साथ समकालीन समस्याओं का दुख भी प्रकट किया गया है। हुंकार में अतीत के गौरव गान के बजाय समकालीन समस्याओं पर आक्रोश प्रकट किया गया है और राष्ट्रभक्ति पर अधिक बल दिया गया है। उसके बाद 1940 में प्रकाशित हुई 2 काव्य रचनाएं रसवंती और द्वंद्व गीत। रसवंती यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीतों का संग्रह है। 1946 में फिर 2 काव्य रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें से पहली है कुरुक्षेत्र, जो कि एक प्रबंध काव्य है। यह महाभारत के अंतिम अध्याय शांति पर्व पर आधारित है। तब तक दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी थी। युद्ध की विभीषिका और शांति की समस्या पर यह आधारित है। यह उत्कृष्ट चिंतन प्रधान काव्य है, जिसमें मनुष्य जीवन की आधारभूत समस्याओं पर विवेचन किया गया है। फिर है धूप छाँव, ये भी 1946 में है।
इसमें दिनकर जी की 16 ओजस्वी कविताएं सम्मिलित हैं। 1947 में फिर 2 काव्य रचनाएं आई। पहले सामधेनी। सामधेनी का अर्थ होता है समिधा, अर्थात हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ियाँ। यह सामाजिक चेतना और विश्व वेदना का काव्य है। बापू महात्मा गांधी को समर्पित लघु काव्य है। फिर है इतिहास के आंसू 1951 में और धूप का धुआं भी 1951 में। इतिहास के आंसू में इतिहास से संबंधित कविताएं हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया गया है। धूप और धुआं में स्वराज्य से फूटने वाली आशा की धूप है और उसके विरुद्ध जन्मे असंतोष का धुआं प्रतिबिंबित होता है। 1952 में प्रकाशित हुआ रश्मि रथी, जो कि एक खंड काव्य है। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है, चाहे वो गुरु के प्रति शिष्य का पक्ष हो, माता के प्रति पुत्र का पक्ष हो, मित्र के प्रति मित्र का पक्ष हो या फिर धर्म का पक्ष हो। इसमें सामायिक समस्याओं को उठाया गया है, जैसे स्त्री विमर्श, दलित मुक्ति चेतना पर भी इसमें विचार किया गया है। और इसमें प्रमुखता से इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी मनुष्य की योग्यता का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से किया जाना चाहिए। 1954 में आई काव्य रचना दिल्ली शासन के मौन और संवेदनहीनता पर कटाक्ष करती है। 1954 में ही 2 काव्य रचनाएं और आई, नीम के पत्ते और नील कुसुम। नील कुसुम प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। फिर आता है 1955 में सूरज का ब्याह, जो कि बाल साहित्य से संबंधित काव्य है। दिनकर जी ने बाल साहित्य से संबंधित एक और काव्य लिखा है जिसका नाम है मिर्च का मजा। उसके बाद 1956 में आया चक्रवाल। चक्रवाल में रेणुका से लेकर नील कुसुम तक की चुनी हुई कविताओं को संकलित किया गया है। फिर 1957 में फिर 2 काव्य रचनाएं आई। नए सुभाषित में विनोबा, जवाहर, मार्क्स, गांधी और फ्रायड जैसे व्यक्तित्वों को कविता का विषय बनाया गया है। 1957 में सीपी और शंख, जो कि अंग्रेजी से अनुदित कविताओं का संग्रह है। 1957 में ही कविश्री आया। उसके बाद 1961 में उर्वशी नामक गीति नाट्य 1961 में प्रकाशित हुआ, जो कि काम आध्यात्म की समस्या पर आधारित है। 1963 में आया परशुराम की प्रतीक्षा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी के आधार पर यह काव्य संग्रह लिखा गया है। 1964 में प्रकाशित हुआ कोयला और कवित्व, जिसमें आधुनिकता बोध की कविताएं हैं। उसके बाद 1964 में ही दूसरा काव्य संग्रह मृत्यु तिलक आया, जिसमें देश के महान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। 1964 में ही आत्मा की आंखें भी प्रकाशित हुआ, जिसमें D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किया गया है। 1970 में हारे को हरिनाम प्रकाशित हुआ, जो कि विचार प्रधान काव्य है। इसके बाद 1973 में संचयिता और 1974 में रश्मिलोक प्रकाशित हुआ। ये दोनों काव्य संग्रह अब तक के लिखे गए काव्यों से चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। चुनी हुई प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं इन दोनों काव्य संग्रहों में संकलित की गई हैं। अब प्रस्तुत है दिनकर जी के काव्य संग्रहों वाली ट्रिक की कविता। देखते हैं। दिनकर ने लिखा प्रणभंग, रेणुका ने हुंकार भरी। दिनकर ने लिखा प्रणभंग, रेणुका ने हुंकार भरी। रसवंती द्वंद गीत गाती, कुरुक्षेत्र में जाकर ठहरी। धूप छाह में रख सामधेनी, बापू इतिहास के आंसू रोए। धूप छाह में रख सामधेनी, बापू इतिहास के आंसू रोए। धूप और धुएं से बचकर रश्मि रथी दिल्ली में सोए। नीम के पत्ते लगते हैं जैसे हो कोई नील कुसुम। नीम के पत्ते लगते हैं जैसे हो कोई नील कुसुम। सूरज के ब्याह के चक्र में सुभाष हो गए गुम। सीपी शंख बजाते हुए कवि ने उर्वशी को देखा। सीपी शंख बजाते हुए कवि ने उर्वशी को देखा। परशुराम ने कोयले से खींची मृत्यु तिलक सी रेखा। आत्मा की आंखों में
हारे हुए को हरिनाम है, संचयिता का रश्मि लोक में दिनकर को प्रणाम है। दिनकर जी के सभी काव्य संग्रह इस छोटी सी कविता में संकलित हैं। सभी काव्य संग्रहों के नामों को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया गया है। उम्मीद है आपको सही से समझ में भी आया होगा, रुचिकर भी लगा होगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसे याद करने का आनंद लीजिए और प्रतीक्षा कीजिए अगली ट्रिक का।